हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो कि नई यूनिवर्सिटी भी है और उस यूनिवर्सिटी का नाम है महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित है, जो कि 2019 से ही प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन इसको शासन स्तर से जो मुहर लगा 2021 का मुहर लगा है। इसको पहले आजमगढ़ स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इसका नाम जो ऑफिशियल रखा गया महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, जिनके वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रदीप शर्मा जी हैं, और इस विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं वो पहले वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर प्रदीप शर्मा जी, जो कि इससे पहले वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में प्रोफेसर थे। फिर वहाँ से उनकी पदोन्नति हो गई इस विश्वविद्यालय का कारोबार संभालने के लिए राज्यपाल ने उन्हें मनोनीत किया। तो आज उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़, जो कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा कराने जा रही है, और इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2 ज़िले आते हैं, आजमगढ़, मऊ, जिसे कभी कभी मऊ नाथ भंजन भी कहा जाता है। ये 2 ज़िले आते हैं, और इसके अंदर में दोनों ज़िलों में कम से कम 400 प्लस महाविद्यालय आते हैं, जो कि गैर सरकारी है। अशासकीय महाविद्यालय आते हैं, 400 से ज़्यादा आते हैं, जिसमें आपके सरकारी भी हैं, जीडीसी के थ्रू भी है। तो कहने का मतलब है कि 2 ज़िलों में 400 प्लस शासकीय महाविद्यालय, गैर शासकीय महाविद्यालय आते हैं, जो इससे संबंध है। पहले मऊ आजमगढ़ के जितने भी विश्वविद्यालय आते थे, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से ये संबंध थे, लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी रन में आई 2021 से, फिर इसमें जो है कि 2 जिले इससे सम्मिलित हो गए। अब बात करते हैं शोध पीएचडी प्रवेश परीक्षा से संबद्ध महत्वपूर्ण तिथियां। विज्ञापन। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/11/2022 से है। ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने की अंतिम तिथि 30/11/2022 तक है। भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 5/12/2022 तक है। वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 9/12/2022 को है। प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है 11 दिसंबर 2022 को है। उत्तर कुंजी की सार्वजनिक करने की तिथि है 15/12/2022 है। आपत्ति हेतु और परीक्षा परिणाम घोषित करने की जो तिथि है 28 दिसंबर 2022 को है। अब बात आती है कि ये तो जो भी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है जिन्होंने पीजी किया है अपने सब्जेक्ट में, और मैं ये बता दूं कि लगभग 37 विषयों में पीएचडी कराने जा रही है, सबसे ज़्यादा हिंदी में है। तो कहने का मतलब एक 37 विषयों में जिन लोगों ने पीजी की उपाधि लिया है और उनको आगे चल के प्रोफेसर बनना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, नहीं तो डॉक्टर लिखना हो, तो इस माध्यम से वो पीएचडी में प्रवेश लेके पीएचडी डिग्री कंप्लीट करके वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। अब बात आती है, कुछ इसके पॉइंट है, नोट है। विश्वविद्यालय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/11/2022 के बाद किसी भी दशा में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जा सकता। प्रवेश हेतु ऑनलाइन शुल्क जमा करने के 24 घंटे के पश्चात विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट निकाला जा सकता है, जो कि महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ को भेजना है। तो ये चीज़ थी, आपको मैंने पहले भी क्लियर कर दिया
कि जिन अभ्यर्थी को पीएचडी करनी हो वो इस यूनिवर्सिटी से कर सकता है, अब पहली बार कराने जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है फीस की बात आती है। शोध पीएचडी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क विवरण है। सामान्य एवं अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी को 1,000 फीस है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग जो ईडब्ल्यूएस की कोटे में आते हैं उनकी फीस 500 रुपये है। ये थी फीस की बात है। जनरल और ओबीसी की जो फीस है 1,000 और उससे जो भी कैटेगरीज है एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस इनके 500 फीस है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है, कुछ पॉइंट बनाए उन्होंने नोट के रूप में। डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट समस्त प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कुल सचिव महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ 27/6/2001 उत्तर प्रदेश को दिनांक 5/12 तक प्राप्त होना चाहिए। जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा वो सारे फॉर्म प्रिंट आउट निकाल के पेमेंट के बाद वो प्रिंट सब निकाल के और इस विश्वविद्यालय के जो एड्रेस है कुल सचिव महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ 27/6/2001 उत्तर प्रदेश को 5 दिसंबर 2012 से शाम 5 बजे से पहले भेज देना है। कोविड महामारी के दृष्टिगत विशेष परिस्थिति में अपना आवेदन पत्र एवं समस्त प्रपत्रों की स्वप्रमाणित स्कैन कापी पीडीएफ फाइल में विश्वविद्यालय के ईमेल msdsu.ac.in पर प्रेषित किया जा सकता है। आप एक चीज़ आपको पहले से ही पता है, क्योंकि जिन लोगों ने प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है, जिन लोगों ने प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको पता है जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे हाई स्कूल से लेके वो सब सेल्फ अटेस्टेड होगा। अब बात आती है कि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में पीएचडी प्रवेश 2022 हेतु विषयों का विवरण है। आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले फिजिक्स की है जो कि 7 सीटें हैं इस विश्वविद्यालय में, और रसायन विज्ञान है, गणित है, अरबी है, विधि है, हिंदी है, 42 सीटें हैं। उसके बाद अंग्रेजी है, समाजशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, प्राचीन इतिहास है, मनोविज्ञान है, सैन्य विज्ञान है, इतिहास, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, उर्दू, शिक्षा संख्या है, बीएड, वाणिज्य, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सस्य विज्ञान, अनुवांशिकी, पादप प्रजनन, पादप रोग विज्ञान, कीट विज्ञान, कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल, शारीरिक शिक्षा, कृषि प्रसाद, संगीत, कृषि अभियांत्रिक, कृषि सांख्यिकी, यानी 37 विषयों में पीएचडी मांगा गया है। जिनके आपको पता है कि उनके कुछ कोड है, जो कोड आपको डालना है। जैसे उर्दू का है तो 18 कोड है आपको डालना है, 5 सीटें हैं। इसी तरह कोड आपको नेसेसरी है, जिस कोड, क्योंकि जिस विषय में आपने पीजी किया होगा, जिस विषय में आपको पीएचडी करना है उस विषय का कोड जरूर डालना है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये सुनहरा मौका है, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, किन्हीं कारणों से वो जा नहीं पाते हैं। उनके कुछ समस्याएं आती हैं, चाहे फैमिली समस्या, चाहे कुछ भी समस्याएं हो कि वो न रह सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यह यूनिवर्सिटी आपको कोई छात्रवृत्ति नहीं देगी। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई होंगे तो आपको भारत सरकार से ऑलरेडी मिल जाएगी, कहीं से भी आप पीएचडी करेंगे आपको पैसा मिल जाएगी। दूसरी, अगर नेट क्वालिफाई होंगे कैटेगरीज वाले तो वो भी अप्लाई करें, उनको भी आरजीएनएफ एससी एसटी, आरजीएनएफ हैंडीकैप्ड, मुस्लिम के लिए मौलाना आज़ाद, तो तमाम के लिए ऐसे स्कॉलरशिप भारत सरकार देती है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, नेट होंगे तभी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में कुछ ऐसे पॉइंट बनाए हैं कि वर्तमान में कोई सीट रिक्त नहीं है, भविष्य में सीट रिक्त होने की संभावना है। पीएचडी प्रवेश के उपरांत टीआरसी की अंतिम बैठक होती है। इनमें उन्होंने नियम बनाया है। आपको सबसे बड़ी चीज़ जानना है कि पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता क्या है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन पीएचडी कोर्सेज। सबसे पहले तो विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से संबंध असंगतर अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बिंदु मानक 7 पर बी ग्रेड प्राप्त हो। जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड हो। अभ्यर्थी शीघ्र शोध कार्य हेतु पात्र होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दृष्टिबाधित और दिव्यांग आवेदकों के लिए 50% अंक अथवा ग्रेड के समतुल्य के साथ उत्तीर्ण छात्र पीएचडी हेतु आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं उनको 55% पीजी में होना चाहिए। अगर उससे कम है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन दूसरी बात है, जो कैटेगरीज के है आरक्षण वाले हैं, रिजर्वेशन वाले जो कैटेगरीज हैं उनको 5% का डिस्काउंट है, यानी 5% का छूट है, 50% होना चाहिए। जिन लोगों ने सेमेस्टर वाइज ग्रेडिंग स्कोर पाया है उनको उनके नायक टीम ने बी सर्टिफिकेट देना होना है। तो ये चीज़ उनका मानक तय है जिसी के मानक के अनुसार, ये आप देख लीजिएगा। खैर सेमेस्टर वाइज अगर जो यहाँ 2 जिलों से पास है और फिर गैर राज्य से भी चाहे तो कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बताया कि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ इससे संबंध राजकीय अनुदानित महाविद्यालयों को अस्थायी शिक्षक परिवीक्षा अवधि की समाप्ति है पर अस्थायीकरण के उपरांत। चौथा उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थी एनआरआई सहित जो समय समय पर भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश शुल्क आदि से संबंधी बनाए गए नियमों एवं शर्तों से आच्छादित होते हैं। तो इन्होंने कुछ अपना पॉइंट दिया है, जो भी 10-12 पॉइंट है। इस पॉइंट को मतलब ये है कि जैसे अगर एनआरआई भी है दूसरे देश का, वो भी कर सकता है। तो कुछ उसके भारत सरकार के समय समय पर जो गाइडलाइन होती है, यूजीसी की गाइडलाइन होती है उनके लिए, वो फॉलो करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि परीक्षा के पश्चात सोच समिति के बैठक के समय राजकीय अनुदानित महाविद्यालयों में रिक्त सीटों को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट और डीआरसी के साक्षात्कार के आधार पर शोध विषयों में प्रवेश लिया जाएगा। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, आप उसमें मेरिट आपकी बनेगी। आप अगर पास होंगे, जितना मेरिट बनाएंगे, उसके बाद जो आपकी पास होंगे तो आपको इंटरव्यू कॉलिंग की जाएगी। इंटरव्यू कॉलिंग में आपका उसका नंबर, चाहे वो 30 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, आज जितने नंबर का होगा, क्योंकि ये मेंशन नहीं किया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इस चीज़ को आपका मेरिट उसमें ऐड होगी, इसलिए इंटरव्यू में जो भी नंबर मिलेंगे वो नंबर दोनों मिला के आपका रैंक निकाली जाएगी। क्योंकि जिसमें जितनी सीट होगी उसकी लगभग 3 गुना या 5 गुना बुलाई जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको मेरिट नंबर गेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि नंबर गेन करेंगे तभी आपका कुछ फ़ायदा होगा। तो मेन चीज़ आपको बता दिया कि ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया गया है। उसके बाद जैसे फीस पेमेंट करेंगे 24 घंटे के बाद प्रिंट आउट निकाल के कुल सचिव महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, जिसका पिन कोड है 27-6001, उत्तर प्रदेश के नाम पे आप सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके और एक कॉपी अपने पास रखिएगा, सब करके उनको भेज देना है। उसके बाद फीस की बात है मेन, तो जनरल, यूआर अथवा जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट की फ़ीस 1000 रुपये है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के फीस 500 है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और मैंने पहले ही बता दिया कि जो 50% से जिसके भी कैटेगरीज के हैं कम है तो वो पीएचडी नहीं कर सकते। 50% से एबव है तो पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी सबसे बड़ी चीज़ है कि फुल टाइम कराएगी। ठीक है, जो जॉब में है उनके लिए पीएचडी ये यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी। जो कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर लग रहा है कि पीएचडी करना है तो उनके लिए है फुल टाइम पीएचडी होगी। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। आपका